अंग सत्पक की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। कहा जाता है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, लेकिन आज हम सभी को जल्दबाजी तो है। स्कूल में होते हैं तो कॉलेज में जाने की जल्दबाजी, कॉलेज में होते हैं तो जॉब करने की जल्दबाजी, जॉब होती है तो जल्दी जल्दी सक्सेस पाने की जल्दबाजी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की जल्दबाजी, जल्दी जल्दी घर लेना है, हर चीज़ हमें बहुत जल्दी चाहिए। लेकिन कभी हमने सोचा है कि इन सभी चीज़ों में हमारा सुख, हमारा चैन कहाँ चला गया, कहाँ खो गया? कहीं हम शैतान तो नहीं बनते जा रहे? अगर इसी चीज को हम आज की डेट में लें तो हर चीज जल्दबाजी में करते करते हमने बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे दिया है। हर दिन एक नई बीमारी सुनने को मिलती है और फिर हम उसका ट्रीटमेंट भी खुद ही ढूंढ लेते हैं। हम डायग्नोज करने के बारे में सोचते ही नहीं, या डायग्नोज करवाने के बारे में नहीं सोचते। अब आप खुद ही देख लीजिएगा, सुबह सुबह हम उठते हैं, क्योंकि हम समय पर नहीं उठते तो इसलिए जॉब के लिए या काम के लिए हम लेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि बस जल्दी जल्दी खाना दो, जल्दी जल्दी चाय पिए, जल्दी जल्दी जो भी है जल्दी जल्दी जितना भी खाया जाए खाएं और हम जॉब के लिए भागे क्योंकि लेट हो गए हैं। सबसे पहला सूत्र, खाने को आराम से खाया जाता है। जितना आप खाने को च्यू करते हैं, यानी जितना चबाते हैं, 32 टाइम्स हमें बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि 32 टाइम्स हमने चबाना है। उसके पीछे का लॉजिक है, क्योंकि जब खाना हमारे पेट में जाता है तो पेट से होता हुआ बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में अगर वो खाना बाहर नहीं निकलता और फंस जाता है तो हमें और भी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपकी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन नहीं है तो आपको मेंटल डिस्टरबेंस का शिकार होना पड़ सकता है, आपको स्ट्रेसफुल लाइफ जीनी पड़ सकती है, आप डिप्रेशन में रह सकते हैं। क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो सात्विक भोजन लेना भी बहुत जरूरी है। तेज मसाले का खाना, फास्ट फूड खाना, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, इस तरीके की चीजें खाना, ये कभी कभार आप चीट डे जो बना सकते हैं, लेकिन हर दिन नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे शरीर को और भी चीजों की जरूरत है। हम सिर्फ अपने टेस्ट बर्ड पे निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि जबान से ज्यादा जरूरी हमारी खुद की शरीर की ग्रोथ है, जो इन फास्ट फूड में नहीं है। तो समझ गए होंगे आप कि फास्ट फूड की बात करी मैंने, यानी उसमें भी जल्दबाजी, जल्दी जल्दी खाना बन जाता है, जल्दी जल्दी कुछ फूड बन जाते हैं और वो हम जल्दी जल्दी इनटेक कर लेते हैं। जितना पकता है उतना अच्छा बनता है। जितना ज़्यादा आप चबाते हैं, सलाइवा के साथ अपने मुंह में चबाते हैं, उतना ईजिली वो जब अंदर जाता है आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। अगला सूत्र, कि जब खाना खाते हैं आप और अगले थोड़ी देर में जब भी आप खाना खाएं, उन दोनों का जो आपका गैप है वो कम से कम 5 से 6 घंटे का होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी खाना खाया, एक आधे घंटे में फिर भूख लग गई, फिर उसके बाद खाया फिर भूख लग गई। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप पेट में डालते चले जाएंगे, लेकिन आप पेट को भर रहे हैं, उसे पौष्टिकता की ओर नहीं ले जा रहे, पौष्टिक तत्व नहीं दे रहे हैं उसे। तो ये भी समझने की जरूरत है कि खाने में आप में जो गैप है कम से कम 5 से 6 घंटे का रखना है। अब हम बात करते हैं अपने अगले सूत्र के बारे में, कि जब हम सुबह उठते हैं तो कम से कम 20 मिनट के अंदर अंदर
20 मिनट के अंतराल में, उठने के बाद 20 मिनट के अंतराल में हमारा पेट साफ हो जाना चाहिए। अगर पेट को साफ करने के लिए हमें दवाइयों का या बेड टी और इस तरीके की चीज़ों का अगर हमें सेवन करना पड़ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। और आयुर्वेदा में कहा जाता है कि हमारे शरीर में हर बीमारी की जड़ जो है वो हमारा पेट है। तो अगर पेट स्वस्थ होगा तो पूरा शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन अगर सुबह 20 मिनट के अंदर आपका पेट साफ स्वयं नहीं होता तो यानी कि आप बीमार हैं या फिर आप बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसको डायग्नोस कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले सूत्र की मैं बात करना चाहूंगी। इसके लिए आप क्या करते हैं कि बहुत सारे जो होते हैं लोग वो फिटनेस फ्रीक होते हैं, कहते हैं कि हमें वो खाना है जो लो इन कैलोरीज हो। बिल्कुल खाइए, लो इन कैलोरीज खाइए, पालक खाइए। पालक बहुत अच्छा होता है। पालक लो इन कैलोरीज तो होता ही है, बट वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स और ओमेगा 3 ये सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। देखिए, ऊपर वाले ना हर चीज का इंतजाम किया हुआ है, आपको सिर्फ जरूरत है उसे समझने की। अब अगर आप ओमेगा 3 की दवाइयां खाते हैं, उनके कैप्सूल्स या दवाई खाते हैं, तो प्लीज उसे छोड़ दीजिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, उसे छोड़ दीजिए और आज से ही शुरू कीजिए अखरोट। अखरोट उसको सिर्फ इसलिए मत खाइए कि अच्छा ड्राई फ्रूट है, उसको एक औषधि की तरह लीजिए। जैसे आप ओमेगा 3 के कैप्सूल को एक औषधि की तरह लेते हैं, एक दवाई की तरह लेते हैं कि अरे हमें तो ओमेगा 3 खानी ही खानी है, उसी तरीके से अखरोट को अपने जीवन में अडॉप्ट कीजिए, उसको अपने जीवन में लेकर आए, तो आप खुद देखेंगे कि आप में कितना चेंज आएगा। जो अखरोट काम करेगा वो ओमेगा 3 भी नहीं करेगा। अगली बात करें, आप देखते हैं जब लेडीज, स्पेशली मैं इस चीज को समझती हूँ कि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे ही पता चलता है कि लेडीज ने कंसीव किया, किसी लेडी ने, तो डॉक्टर्स उन्हें लिखते देते हैं कि फॉलिक एसिड की जो है कैप्सूल्स या गोलियां जो हैं आप लोग शुरू कर दीजिए। रेदर देन दिस, दवाइयों पे खुद को निर्भर मत कीजिए, क्योंकि पहले जमाने में भी बच्चे पैदा होते थे और वो बहुत ज्यादा स्वस्थ पैदा होते थे। पहले हर महीने अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता था। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन दवाइयों पे अपने आप को निर्भर मत कीजिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे खाने की चीज़ों में ही ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आप चुकंदर खा सकते हो, बीट रूट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, आप बीट रूट ले सकते हैं। बीट रूट में हाई क्वांटिटी ऑफ फॉलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपको चुस्ती, तंदुरुस्ती और आपकी बॉडी में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको रहेगी। अब इसमें एक छोटा सा नोट, जल्दी ही मैं एक ऐसी वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊंगी जो लेडीज कंसीव करने के लिए प्लान करने वाली हैं वो किन डाइट के अकॉर्डिंगली चले, जिसके थ्रू वो एक अच्छा जीवन खुद भी जी सके और आने वाले बच्चे को भी दे सके। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, जिससे ऐसी ही मजेदार वीडियोस आपके पास आती रहे और आप इनका आनंद लेते रहें। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।